अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाली वीडियोज अपडेट्स पाने के लिए हमारे बेल आइकन को जरूर छू दें। इंसानी जीवन में धर्म का क्या महत्व है, यह चर्चा का विषय होना चाहिए या नहीं, इस पर विभिन्न लोगों के मत विभिन्न हैं। लेकिन हमारा मानना है कि किसी भी आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं होनी चाहिए। एक इंसान जिस चीज़ में विश्वास करते हैं जरूरी नहीं कि दूसरे भी उसी चीज़ में विश्वास करें। हो सकता है कि हमें किसी और चीज़ पर विश्वास हो, लेकिन ऐसे में हम दोनों को कोई भी नुकसान ना हो, इसीलिए हमें एक दूसरे की आस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। धर्म के लिए कोई जान लेता है तो कोई जान दे देता है, क्योंकि यह एक प्रकार का विश्वास है अपने इष्ट देवों के लिए। धर्म की रक्षा जान लेकर भी की जाती है और जान देकर भी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से गुरु गोविंद सिंह जी के दोनों बेटों ने अपनी जान देकर धर्म की रक्षा की थी, और उनका जान लेने वाला कोई और नहीं बल्कि भारतीय इतिहास में महान बताए जाने वाले मुगल शासक औरंगजेब था। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोरजोरा.com का यूट्यूब चैनल। इस कहानी की शुरुआत होती है आनंदपुर साहिब किले की उस भीषण लड़ाई से, जहां गुरु गोविंद सिंह जी के शूरवीर सिंह और मुगल सेना के बीच कई महीनों से घमासान युद्ध चल रहा था। गुरु गोविंद सिंह और उनके सिंह हार मानने को तैयार नहीं थे। शूरवीर सिंह के बहादुरी को देखकर दिल्ली में बैठे औरंगजेब की नींद उड़ी हुई थी। औरंगजेब जितनी आसानी से इस युद्ध को देख रहा था, यह युद्ध समय के साथ उतना ही भीषण हो चला था। यहीं पर औरंगजेब ने चाल चली। बीच युद्ध में ही औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह जी को खत लिखा। इस खत में उसने लिखा कि मैं कुरान की कसम खाता हूँ, यदि आप आनंदपुर साहिब का किला खाली कर देंगे तो आपको बिना किसी रोक टोक के यहाँ से जाने दिया जाएगा। हालांकि गुरु गोविंद सिंह जी को औरंगजेब पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं था, लेकिन अपने सिंहों की भलाई के लिए उन्होंने औरंगजेब को आजमाने के लिए आनंदपुर साहिब को छोड़ दिया। आनंदपुर साहिब का किला छोड़ते ही मुगलों ने धोखेबाजी की। आनंदपुर साहिब के किले से निकलते ही मुगल सेना गुरुजी और उनके बहादुर सिंहों पर पीछे से आक्रमण कर दिया। थोड़ी दूर और आगे जाकर सरसा नदी के किनारे एक बार फिर घमासान युद्ध हुआ। यह युद्ध गुरुजी के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं था। इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी का पूरा परिवार अलग थलग हो गया। वो सभी एक दूसरे से बिछड़ गए। कुछ देर बाद गुरुजी के छोटे सुपुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह अपनी दादी माता गुजरी जी को मिले और वो तीनों वहां से जान बचाकर निकल गए। बड़े साहिबजादे युद्ध लड़ते लड़ते गुरुजी के साथ सरसा नदी पार करके रात को रोपर नगरी में रहे और वहां से सुबह चमकौर साहिब की गढ़ी जा पहुंचे। उसके बाद वहां पर युद्ध हुए, जिसमें गुरुजी के दो बड़े साहिबजादे जंग में लड़ते हुए शहीद हो गए। छोटे साहिबजादे जब माता गुजरी जी के साथ जंगल को पार कर रहे थे तो शेर, सांप और अन्य कई जानवर उनके सामने आए, लेकिन वह माता गुजरी जी के साथ बानी का पाठ करते हुए आगे बढ़ते रहे। आखिरकार दोनों साहिबजादे माता गुजरी जी के साथ जंगल को पार कर गए। रात हो चुकी थी और माता गुजरी और छोटे साहिबजादे एक झोपड़ी में ही रात बिताने लगे। इस घटना की खबर सुनकर अगले दिन गुरुजी के लंगर का सेवक गंगू माता गुजरी जी के पास पहुंचा और अपना परिचय दिया। वह अपने घर माताजी और छोटे साहिबजादों को ले गया, लेकिन लालच में आकर उसने भी माताजी के साथ विश्वासघात कर दिया। जब रात को माताजी और साहिबजादे सो रहे थे तो उसने दबे पांव आकर माताजी के अशर्फियों की पोटली चुरा ली। हालांकि माताजी ने उसे चोरी करते हुए देख लिया था, लेकिन उन्होंने गंगू को कुछ भी नहीं कहा। गंगू का मन इतने से नहीं भरा। वो और ज़्यादा इनाम पाने की लालच में माताजी के साथ एक और विश्वासघात करते हुए मोरिंडे के कोतवाल को यह जानकारी दे दी कि माता गुजरी जी और दोनों छोटे साहिबजादे उनके घर में छिपे हुए हैं। इस पर कोतवाल ने तुरंत अपने सिपाहियों को भेजते हुए माताजी और साहिबजादों को बंदी बनाकर लाने का आदेश दे दिया। इस आदेश के बाद माताजी और साहिबजादों को रात में मोरिंडे के हवालात में कैद कर दिया गया। माताजी ने साहिबजादों को गुरु नानक देव और गुरु तेग बहादुर जी के बहादुरी के बारे में उनका किस्सा सुनाया और रहीरास का पाठ कराया। इसके उपरांत वे तीनों सो गए। सुबह हुई तो उन्हें बैलगाड़ी में बैठाकर सरहंद के बसी थाने ले जाया गया। लोगों की भीड़ भी साथ चल रही थी। माताजी भी उनके साथ थी। छोटे साहिबजादों के चेहरे पर तेज था। लोग उनको देखकर यह बोल रहे थे कि ये वीर पिता के वीर सपूत हैं। सरहंद पहुंचकर रात को माताजी और दोनों साहिबजादों को ठंडे बुर्ज में रखा गया। दिसंबर का महीना चल रहा था। इस समय चल रही हार कपा देने वाली ठंडी हवाएं किसी भी व्यक्ति को कमजोर बना सकती थी, लेकिन वह अपने इरादों पर अडिग थे।
अगले दिन सुबह नवाब वजीर खान के सिपाही आए और साहिबजादों को नवाबी कचहरी में ले गए। उन्होंने अंदर पहुंचते ही गरज कर फतेह बुलाई, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। उनके ऊंचे जयकारों की आवाज़ से पूरी कचहरी गूंज उठी और सभी की नज़रें साहिबजादों पर थी। वजीर खान ने उन्हें बच्चा समझते हुए पुचकार कर बोला, बच्चों, तुम बहुत भले लगते हो। मुसलमान कौम को तुम पर गर्व होगा यदि तुम कलमा पढ़कर मोमिन बन जाओ। तुम्हें मुँह मांगी मुराद मिलेगी। इस पर दोनों साहिबजादे गरज कर बोले, हमें अपना धर्म बहुत प्रिय है। यह सुनकर नवाब को गुस्सा आया और काजी से उसने बोला कि सुन लिया इन बागियों का गुस्ताखी भरा जवाब, इन्हें सजा देनी ही पड़ेगी, ये बागी की संतान है। ये सब सुनकर भी जब साहिबजादे डरे नहीं तो वहाँ बैठा दीवान सुच्चानंद उठकर आया और बोला कि यदि तुम्हें छोड़ दिया जाए तो तुम कहाँ जाओगे। इस पर साहिबजादों का जवाब था कि वह जंगल में जाएंगे, सिखों और घोड़ों को इकट्ठा करेंगे और फिर तुमसे लड़ेंगे। इस पर दीवान ने गुस्से में आते हुए नवाब से कहा कि इन बच्चों को तो सजा देनी ही पड़ेगी, अन्यथा आगे चलकर यह भी हमारे साथ बगावत ही करेंगे। दरबार में मौजूद काजी ने साहिबजादों का सुच्चानंद के साथ हुआ वार्तालाप सुना और कुछ देर सोचने के बाद फतवा जारी कर दिया। इस फतवे में लिखा था कि ये बच्चे बगावत पर तुले हैं, इन्हें जिंदा ही नींव में चिनवा दिया जाए। फतवा सुनाकर साहिबजादों को वापस ठंडा बुर्ज भेज दिया गया, जहां उन्होंने दादी माता गुजरी को कचहरी में हुई सारी बात सुनाई। वहीं नवाब ने काजी को हुक्म दिया कि बच्चों को दीवार में चिनवाने के लिए जल्लाद का इंतजाम किया जाए। अगले दिन साहिबजादों को दोबारा कचहरी लाया गया और फिर उनके विचार पूछे गए, लेकिन वह अपने इरादों पर अटल रहे। दोनों ने एक बार फिर कहा कि हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे। यह सुनकर एक खास दरबारी आगे आया और बोला, हुजूर, दिल्ली के शाही जल्लाद मिसाल बेग और विशाल बेग कचहरी में उपस्थित हैं। आज इनकी मुकदमे की पेशी है। अगर आप इन्हें माफ़ कर दें तो यह बच्चों को नींव में चिनने के लिए राजी हैं। नवाब ने तुरंत हुक्म दिया कि इन जल्लादों का मुकदमा बर्खास्त किया जाता है और इन बच्चों को अब जल्द से जल्द जल्लादों के हवाले किया जाए। आदेश की तामील की गई और बच्चों को उस जगह ले जाया गया जहां दीवार बनाई जा रही थी। 26 दिसंबर 1704 का दिन साहिबजादों को उस दीवार के बीच खड़ा कर दिया गया। अब काजी ने एक बार फिर कहा कि दीन कबूल लो, क्यों अपनी नन्ही सी जाने अकारण ही खो रहे हो। जल्लादों ने भी उन्हें फुसलाने की कोशिश की, लेकिन साहिबजादों ने जल्लादों से कहा कि जल्दी से जल्दी मुगल राज्य का अंत करो, पापों की दीवार और ऊंची करो, देर क्यों कर रहे हो। पूरी गर्जना के साथ इतनी बातें कहकर दोनों साहिबजादे जपूजी साहिब का पाठ करने लगे और उधर जल्लादों ने दीवार खड़ी करनी शुरू कर दी। जब दीवार बच्चों के सीने तक आ गई तो एक बार फिर काजी और नवाब उनसे इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा, लेकिन दोनों साहिबजादे ने इनकार कर दिया। छोटे साहिबजादे फतेह सिंह ने कहा कि हमारे दादाजी गुरु तेग बहादुर साहिब ने अपना शीश दिया पर धर्म नहीं छोड़ा, हम जल्दी ही उनके पास पहुंच जाएंगे, वे हमारे रक्षक हैं। नवाब खान का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। दोनों साहिबजादे उसके गुरूर के नींव को हिला चुके थे। जल्लाद अब दीवार को जोड़ने लगा था। थोड़ी देर बाद ही दोनों साहिबजादे बेहोश हो गए। यह देखकर जल्लाद घबरा गया। जल्लाद आपस में कहने लगे कि ये अपनी अंतिम सांसें ले रहे हैं, अब दीवार और ऊंची करने की आवश्यकता नहीं है। रात उतर रही है, इनका गला काटकर जल्दी से काम खत्म किया जाए। इतना कहना भर था कि दोनों बेहोश हो चुके साहिबजादों को बाहर निकाला गया और उन्हें शहीद कर दिया गया। यह देखकर आसपास खड़े लोगों की आंखों से आंसुओं की धार फूट पड़ी। लोग आंखों में आंसू भरकर नवाब और काजी को मन ही मन कोसने लगे थे। इधर छोटे साहिबजादे शहीद हुए और उधर ठंडे बुर्ज में माता गुजरी जी ने भी अपने प्राण त्याग दिए। धर्म की खातिर इन दोनों साहिबजादों ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। खुशी खुशी शहीद हुए, लेकिन अपने धर्म को छोड़कर वो इस्लाम नहीं कबूल किए। भले ही आज किताबों में इनके बारे में ज़्यादा जिक्र ना हो, लेकिन यह नन्ही जाने अपने पीछे आज एक मिसाल कायम करने वाले पद चिन्ह छोड़ गए हैं। ऐसा पद चिन्ह जिन पर आज हम गर्व कर रहे हैं। भले ही इतिहास आपको यह बताए कि औरंगजेब महान था, लेकिन आप याद रखें कि गद्दी के लिए उसने अपने बाप को भी मार दिया था और छोटे साहबजादों की शहादत तो जहन में अमर रहेगा ही। तो यह थी कहानी छोटे साहबजादों और उनकी शहादत की। इतिहास की ऐसी ही प्रेरणादायक और दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल बेजोड़ जरा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
कोरोना पेंडेमिक के बावजूद भी देश में अनलॉक हो रहा है और बाज़ारें खुल रही है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तभी अपने घर से बाहर निकलें। बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें और अपने चारों तरफ हाइजीन मेंटेन जरूर करें। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।